हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन और अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर आगे बढ़ाते हैं। पिछले जो सेशन था हमारा उसमें मैंने आपको हाउ टू अटैम्प्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के लिए जो हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी हुई होती हैं उनको किस तरीके से अटैम्प्ट करना होता है, जर्नल एंट्री किस तरीके से पास की जाती हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। आज का जो मेरा सेशन है उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का एक और पार्ट, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर एडमिट होता है उस समय पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, ये मैं आपको आज के सेशन में सिखाऊंगा। वैसे तो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर था उसमें बनाना सीखा था, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं वो हमें सीखना है। ओके, शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टेप्स वही हैं जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताए हैं, केवल उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? रेशियोज कैलकुलेशन करना। रेशियोज कैलकुलेशन क्यों करते हैं हम? रेशियोज का कैलकुलेशन हमें करना होता है गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मींस जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में हमसे पूछा भी जाता है कि आप न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियोज कैलकुलेट करके दिखाइए, तो हमें इसलिए भी बनाना पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है बनाने के लिए, बताने के लिए कि न्यू रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, कभी और हमारी ज़रूरत भी होती है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहला हमारा काम है रेशियोज को कैलकुलेट करना। दूसरा हमारा काम रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद मैंने आपको रिवैल्यूएशन बताया था, एंड आफ्टर रिवैल्यूएशन मैंने आपको क्या बताया था? आफ्टर रिवैल्यूएशन मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। हमें इनका ट्रीटमेंट करना होता है। इन्हीं को ही हमें फॉलो करके नया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बनाना है। ओके, कैसे बनाएंगे, शुरू करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल एक समझ लेते हैं कि हमारे बिजनेस में दो पार्टनर थे, ए एंड बी। ये ओल्ड पार्टनर्स हैं। एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है जिसका नाम है सी। ओके, तो सी के एडमिशन पर हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो हमें समझना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे वो हमें सीखना है। सी के एडमिशन पर देखो, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस है ओल्ड पार्टनर्स का, ए एंड बी, सी इज द न्यू पार्टनर। सबसे पहले हमें जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस लिखना है। जो भी है हमें पुरानी फर्म की बैलेंस शीट से पता चलेगा, क्वेश्चन में दे के रखा होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, बैलेंस को लिखने के बाद जो नए पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सी कुछ कैपिटल लेकर आ रहे हैं, तो सी जब कैपिटल लेकर आएंगे हम क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। मीन्स सी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको लिखना होगा क्या? बाई कैश अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाई कैश अकाउंट। ओके, सी के कॉलम में, क्योंकि सी कैपिटल लेकर आए हैं। बैलेंस लिख दिया, जो नए पार्टनर कैपिटल लेकर आए हैं वो हमने कैपिटल लिख दिया। अब बात आती है गुडविल की। जो नए पार्टनर आएंगे वो गुडविल भी लेके आएंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश में लेकर आते हैं तो क्या प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं। ओके, और अगर कैश में नहीं लेकर आएंगे उसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या किया जाता है? इस प्रीमियम फॉर गुडविल को
ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्या एंट्री करते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मींस ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वही हम यहां पर लिख देते हैं, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आया है, ओल्ड पार्टनर्स में ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जर्नल एंट्री में हमने सीखा था गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जो भी नया पार्टनर सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके। अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में नहीं लेकर आता है तो हमें क्या करना है? अगर कैश में लेकर आ गया तो हमने ये कर दिया, अगर कैश में नहीं लाया होता तो हमने क्या करना होता? अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लेकर आता है तो उस सिचुएशन में हम क्या एंट्री करते हैं? हम करते हैं सीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमको करनी होती है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, देखिए आप क्या करेंगे, देखो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होना है और ओल्ड पार्टनर्स जो है उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू करोगे इस एंट्री को, किसके थ्रू? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अगर सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हो, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हो तो आपको पोस्टिंग किस तरीके से करनी है मैं बता देता हूं। तो कैसे लिखेंगे? बाई सीज कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे हमें क्या लिख देना होगा? बाई सीज कैपिटल अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा ए और बी में ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। ओके, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बी, ए और बी के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए, यस और नो? ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख दिया, क्रेडिट हो गए। ओके, जो न्यू पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, यस और नो? सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है तो सी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? टू एज कैपिटल अकाउंट, ये वाला अमाउंट, ठीक है, एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये वाला अमाउंट। ओके, क्या एंट्री हो गई? देखो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अगर यहां पर आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री करते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? और बाई सी यानी कि न्यू पार्टनर, सीज करंट अकाउंट, अमाउंट तीनों सिचुएशंस में सेम रहेंगे, ठीक है। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आता है तो आप लिख सकते हो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कैश में नहीं लेकर आता है तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं या करंट के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं। अगर कैपिटल के थ्रू करोगे तो बाई सीज कैपिटल अकाउंट इधर ए और बी के कॉलम में, और डेबिट साइड में टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट सी के कॉलम में अमाउंट्स लिखना होगा। ये पोस्टिंग हो गई इस एंट्री के लिए, सीज कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आप करंट अकाउंट के थ्रू करते हो तो आपको प्रीमियम फॉर गुडविल के स्थान पर क्या लिखना है? बाई सीज करंट अकाउंट। ओके, कैपिटल नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? बाई सीज करंट अकाउंट। और यहां पर पोस्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं किया,
ये हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, करंट अकाउंट नहीं बना रहे, तो इसकी पोस्टिंग करंट अकाउंट में होगी। ओके, तो आप यहाँ पर बाय सीज करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं। या तो प्रीमियम फॉर गुडविल होगा अगर वो कैश में लेकर आता है तो, और अगर कैश में लेकर नहीं आता है तो आप बाय सीज कैपिटल अकाउंट या बाय सीज करंट अकाउंट का यूज़ कर सकते हो। अगर कैपिटल अकाउंट का यूज़ करोगे तो दोनों साइड में पोस्टिंग होगी, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। अगर करंट अकाउंट का यूज़ करोगे तो केवल क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, ओल्ड पार्टनर्स के कॉलम में अमाउंट आएगा। दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। हमारे दो ऑप्शंस हो गए, दो स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप क्या हुआ? पहला स्टेप हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सॉरी रेशियोज हम कर लेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन जो भी होता है वो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है। आप इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। जब भी प्रॉफिट होता है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट में डालते हो, लायबिलिटी की वैल्यू घटती है तो क्रेडिट में डालते हो, प्रोविज़न घटता है तो क्रेडिट में डालते हो। सिमिलरली जब एसेट की वैल्यू घटती है तो डेबिट में डालते हो, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, नुकसान होता है तो आप डेबिट में डालते हो। और इससे जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है, फॉर सेड क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट निकल के आएगा, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो लॉस निकल के आएगा। जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स में बांट देना है, मीन्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पहुँचाना है। अगर लॉस है तो आप क्या करेंगे? बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रॉफिट है तो आप क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहुंचाना है। बस ये ध्यान रखना है, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। जो भी पार्टनर्स को लॉस हो रहे हैं, लॉसेस के कारण हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। मैंने आपको फंडामेंटल में भी बताया था। प्रॉफिट्स के कारण हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। और अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड में, लॉस तो डेबिट साइड में। ओके ओके। उसके बाद रिवैल्यूएशन का अपना ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद बात आती है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की। तो लाइबिलिटी साइड में जो भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कॉन्टिंजेंसीज रिजर्व है, ओके, और P&L प्रॉफिट पड़ा हुआ है, मींस क्रेडिट बैलेंस है। तो हम क्या करते हैं? इन सबको डेबिट करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस और नो? यही तो एंट्री करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉन्टिंजेंसीज रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L का अगर प्रॉफिट पड़ा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है तो P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मींस प्रॉफिट के केसेस में जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, उनके केसेस में हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। मींस हमें किस साइड में लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाय जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटते समय, ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट करते समय हमें एक बात ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है? वर्कमैन कंपनसेशन को हम क्लेम घटाने के बाद बांटेंगे।
वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व होगा उसमें से पहले क्लेम को घटाएंगे और क्लेम घटाने के बाद अगर रिजर्व बचता है तो उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,00,000 रुपए का। ओल्ड पार्टनर्स ए एंड बी, रेशियो 1:1, न्यू पार्टनर सी। आपको क्वेश्चन में नीचे देके रखा है कि क्लेम आपको बताया 90,000 का। तो अब क्या करेंगे आप? क्लेम आपका 90,000 है तो 1,00,000 में से 90,000 घटाइए, कितना बचा? 10,000। तो जितना बचा क्लेम घटाने के बाद यानी कि 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, इक्वल यानी कि 5,000। अगर ये क्लेम होता ही नहीं, देयर इज नो क्लेम, नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट क्लेम, देन पूरा का पूरा रिजर्व 1,00,000 को 50,000। अगर ये क्लेम 50,000 का होता या 40,000 का कहो, 40,000 का होता तो कितना बांटा जाता? 1,00,000 माइनस 40,000 बचा कितना? 60,000। 60,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते। मीन्स क्या है, जो भी हमारा रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसमें से पहले क्लेम को घटाएंगे और क्लेम को घटाने के बाद जितना भी बचेगा उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, अब बात आती है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, लेकिन वही बात इसके साथ भी अप्लाई होती है। मैंने हालांकि आपको डिटेल में ये पढ़ा रखा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको भी पार्टनर्स में बांट देना है बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ओके, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। एक चीज याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है कि IFR को बांटते समय अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज में कोई कमी आई है तो पहले उस कमी को घटा लीजिए, जितना बचेगा उतना पार्टनर्स में बटेगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। IFR है आपका सेट 50,000, इन्वेस्टमेंट आपके हैं 1,00,000। जब आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे आपने रिवैल्यूएशन किया, असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया और रिवैल्यूएशन पे पता चला इसकी जो मार्केट वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 90,000 हो गई। कितनी हो गई? 90,000। तो कितनी वैल्यू डिक्लाइन हुई, कितनी वैल्यू में कमी आई? 10,000 की। मींस लॉस कितना है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज में कमी आने के कारण लॉस कितना हुआ है? 10,000 का। तो हम इस 50,000 में से जो हमारा IFR है, उस IFR में से पहले इस लॉस को, लॉस कितना है? 10,000। तो IFR में से 50,000 में से पहले लॉस को घटाएंगे और लॉस को घटाने के बाद जितना बचा, 50,000 में से लॉस घटाओ 10,000 का, कितना बचा? 40,000। तो 40,000 को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो क्या ध्यान रखना है? IFR को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी के कारण जो लॉस है उसे घटाने के बाद इन्वेस्टमेंट की कमी में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज में कमी के कारण जो लॉस आ रहा है, उस लॉस को घटाने के बाद जितना IFR बचेगा, उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्रेडिट किया जाएगा। और अगर नहीं बचता है, फॉर एग्जांपल लॉस भी 50,000 होता है, IFR भी 50,000 होता है, तो कुछ नहीं बटेगा। अगर ज़्यादा हो जाता है लॉस तो भी कुछ नहीं बटेगा। क्यों? क्यों नहीं बटेगा? क्योंकि जो एक्सेस लॉस है, फॉर एग्जांपल इसकी कीमत हो जाती है मार्केट वैल्यू 40,000, अब लॉस कितने का रहा? 60,000। तो ये जो 60,000 का लॉस है, 50,000 कवर करेंगे IFR से, बचे हुए 10,000 कवर करेंगे रिवैल्यूएशन से। ओके, तो ध्यान रखना है, पहले लॉस को घटाइए। लॉस अगर कम है तो जितना बचेगा उतना बांट दो, लॉस बराबर है तो कुछ नहीं बचेगा, लॉस ज़्यादा है तो भी कुछ नहीं बचेगा। ओके, सेम CR और प्रॉफिट एंड लॉस हमें बांट देना है। तो बाई P&L अकाउंट, जितना भी
हमारा प्रॉफिट है, रिटेन्ड प्रॉफिट है, उसको हमें ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ओके, समझ में आया होगा। जनरल रिजर्व क्रेडिट साइड में बटेगा, प्रॉफिट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट साइड में बटेगा, रिजर्व है, क्लेम को घटाने के बाद जितना क्लेम है उसको घटा देंगे, जितना बचेगा उसको क्रेडिट साइड में बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रेडिट साइड में बटेगा, लेकिन किसको घटाने के बाद, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज में जो कमी आई है उस कमी को घटाने के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा बांट देंगे, जब तक कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं होगी तो पूरा का पूरा बांटो, और अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके अकॉर्डिंग बांट देंगे। ओके, ये हो गया आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का। अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज मैंने आपको बताया एसेट साइड में मिलेंगे। एसेट साइड में क्या क्या मिल सकता है आपको, एसेट साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट मिल सकता है। आपको ओल्ड गुडविल मिल सकती है एसेट साइड में। आपको और क्या मिल सकता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मींस लॉस मिल सकता है। ओके, ये सब आपको एसेट साइड में मिल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर एसेट साइड में कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिर फिक्टिशियस असेट हमें अगर दिखाई दे रही है तो इसको भी क्या करना है, इसको भी ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देना है। कैसे राइट ऑफ करेंगे, एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू ओल्ड गुडविल अकाउंट। गुडविल कौन सी वाली, ओल्ड वाली, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में देके रखी हो, डिटेल में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। टू P&L अकाउंट, जो एसेट साइड में देके रखा है। एसेट साइड का मतलब डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस। जो एसेट साइड में आपको अगर ये तीन आइटम्स देके रखे हैं तो तीनों को ही हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ओके, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्या 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 लिखेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, कौन सी वाली गुडविल, ओल्ड वाली गुडविल, टू P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस मींस लॉस। ये सब ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेगा। केवल एक आइटम है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आना है, वो क्या है, न्यू गुडविल। केवल न्यू गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आनी है, बाकी सारा कुछ ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओके, आपका सारा कुछ हो गया, रेशियोज हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हो गया। एक चीज और होती है कि कभी कभी क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स किसी असेट को टेक ओवर करते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी पार्टनर किसी भी असेट को टेक ओवर करेगा तो उसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, उसके लिए हम एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दैट असेट अकाउंट, जो भी असेट टेक ओवर किया। फॉर एग्जांपल मशीनरी टेक ओवर कर ली तो क्या एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ए ने मशीनरी टेक ओवर कर ली, क्या एंट्री करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बी ने बिल्डिंग टेक ओवर कर ली, बी ने बिल्डिंग लेके घर चला गया तो क्या एंट्री करेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, ए ने पुराना फर्नीचर था ले लिया, टेक ओवर कर लिया, बोले मुझे चाहिए पैसे ले लेना। ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। जब भी कोई पार्टनर किसी असेट को टेक ओवर करता है तो क्या एंट्री करते हैं, दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दैट असेट अकाउंट। ओके, तो डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू एसेट अकाउंट। क्या नरेशन, सॉरी नरेशन तो किस लिए लिख रहे हैं, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। ए ने टेक ओवर किया तो ए के कॉलम में, बी ने टेक ओवर किया तो बी के कॉलम में। सी टेक ओवर नहीं करेगा क्योंकि उसको लाना है, नया आ रहा है ना, वो लेकर आएगा, वो लेके नहीं जाएगा, लेकर आएगा।
तो पुराना पार्टनर जो भी किसी असेट को टेक ओवर करता है तो डेबिट साइड में लिख देते हैं, मशीन टेक ओवर किया तो टू मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर टेक ओवर किया तो टू फर्नीचर अकाउंट, पुराना टाइपराइटर जो है टेक ओवर किया तो टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, पुराना कंप्यूटर टेक ओवर किया तो टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। कोई भी असेट अगर ओल्ड पार्टनर टेक ओवर करता है तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू एसेट अकाउंट। ओके, इतना हुआ। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज कैसे करेंगे, डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे और बैलेंस तीनों पार्टनर्स का कैलकुलेट कर दिया जाएगा। 99.99% जो है क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, डेबिट साइड का टोटल कम होगा। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे, क्रेडिट पहले ए का पूरा टोटल करेंगे, ए के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ए के डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसको लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। सिमिलरली बी के क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, बी के डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन बी के कॉलम में, और सिमिलरली सी का कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के द्वारा इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे।